कुछ ही देर में शपथ लेंगे देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता। आज हरियाणा को मिलेंगे दो नए मंत्री। देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता बनेंगे नए मंत्री। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और दो नए मंत्री हरियाणा को इसके साथ ही मिल रखे हैं। कुछ ही देर में देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है, कुछ ही पलों की देर है। आज हरियाणा को दो नए मंत्री मिल रखे हैं, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता। दोनों ये दो नए मंत्री होंगे और राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। समारोह को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बस अब कुछ ही देर की देरी है, शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। तो कुछ ही देर में समारोह शुरू होने वाला है और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है और तमाम तैयारियां इस समारोह को लेकर कर ली गई है। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोड़। अनिल, किस वक्त तक शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा? इसलिए भी नाम कहीं ना कहीं पीछे चला जाता था क्योंकि वहां से देखिए बिल्कुल हरियाणा राजभवन बिल्कुल तैयार है। थोड़ी ही देर बाद जो दो नए मंत्री है वो ओथ ले लेंगे। जो ओथ सेरेमनी है थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगी और मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा जो डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुका है। डॉक्टर कमल गुप्ता अगले कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, उनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर ओथ दिलाई जाएगी। डॉक्टर कमल गुप्ता अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले वो तस्वीर देखनी यहाँ पर काफी जरूरी है। आप देख सकते हैं डॉक्टर कमल गुप्ता वहाँ पर वेलकम गेट पर खड़े हैं। साथ ही उनके साथ जो हिसार के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं पुनिया साहब वो भी वहां पर मौजूद है। थोड़ी ही देर में जो ओथ सेरेमनी है वो यहां पर मौजूद शुरू हो जाएगी। थोड़ी जो गेस्ट है यहां पर आने शुरू हो चुके हैं। हिसार हल्के से काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में विधायक हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सारे लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। 4 बजे का समय रखा गया। आप देख सकते हैं डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तकरीबन 7 साल का इंतजार यहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता को करना पड़ा क्योंकि पिछली सरकार में भी जीत कर आए थे, दूसरी बार विधायक बने हैं और लगातार काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाए। लेकिन उनकी किस्मत इस बार खुली है क्योंकि जो 2 साल से ऊपर का कार्यकाल सरकार का हो चुका है और इस बार उनको यहाँ पर मंत्री बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं डॉक्टर कमल गुप्ता वहाँ पर मौजूद है। उनके साथ जो हिसार के पूर्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो देवेंद्र बबली है उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। देवेंद्र बबली को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और खबरें अभी तक की तरफ से तो कल ही बता दिया गया था कि 2 मंत्री बनाए जाएंगे जिनमें डॉक्टर कमल गुप्ता है और देवेंद्र बबली है। और आज मुख्यमंत्री की तरफ से उन नामों पर मुहर भी लगा दी गई थी। दो ही मंत्री यहाँ पर शामिल करवाए जाएंगे। जो गेस्ट है यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो मुख्य मंच है, मुख्य मंच की भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुख्य मंच पर राज्यपाल मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे क्योंकि जो ओथ सेरेमनी है तकरीबन जो कार्यक्रम है पूरा 4 बजे शुरू हो जाएगा। 4 बजे का समय रखा गया। 4 बजे ही दोनों जो भावी मंत्री हैं इनको शपथ यहाँ पर दिलाई जाएगी। और जो जानकारी है कि दोनों ही मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी, चाहे देवेंद्र बबली हो, डॉक्टर कमल गुप्ता हो, दोनों को कैबिनेट मंत्री की शपथ यहाँ पर दिलाई जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगातार जो नेता है, विधायक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके थे और जो डॉक्टर कमल गुप्ता को यहाँ पर फिलहाल सत्यप्रकाश रावता वहाँ पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सत्यप्रकाश रावता जो पटौदी से विधायक है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि जो पहले ये भी संभावना लगाई जा रही थी कि जो कार्यक्रम रहेगा पूरा का पूरा जो सेरेमनी रहेगी कि नए मंत्रियों के अलावा कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, लेकिन हमने कल ही बता दिया था कि फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। किसी तरीके का मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होने जा रहा और उस खबर पर मुहर भी यहाँ पर लग गई थी और लगातार जो नेता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और जैसे मैंने बताया कि खबर पर मुहर लग गई थी, मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट कर दिया है कि 2 ही मंत्री बनाए जाएंगे, डॉक्टर कमल गुप्ता और इसके अलावा देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली की अगर बात करें, देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक आते हैं, पहली बार विधायक बने। वहीं डॉक्टर कमल गुप्ता दूसरी बार विधायक बने हैं। पिछली बार भी वो जीत कर आए थे और इस बार भी हिसार से जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं इस बार उनकी लॉटरी लग गई है। और आप देख सकते हैं कि जेपी दलाल कृषि मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता से। दोनों एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बधाई भी यहाँ पर जेपी दलाल की तरफ से उनको दी जा रही है। डॉक्टर कमल गुप्ता इस वक्त फिलहाल जो जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ पर खड़े हैं और लगातार जितने भी यहाँ पर वीआईपी आ रहे हैं सभी का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हिसार के लिए एक अच्छी खबर है, हिसार और सिरसा लोकसभा सीटों के लिए, क्योंकि जो दोनों ही मंत्री बनने जा रहे हैं, देवेंद्र बबली सिरसा लोकसभा क्षेत्र से आती है और डॉक्टर कमल
गुप्ता की अगर बात करें वो हिसार लोकसभा से आते हैं और डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा विधायक यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं तैयारियों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जायजा सा लिया जा रहा है डॉक्टर कमल गुप्ता की तरफ से। और कहीं ना कहीं डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 साल के बाद वो यहाँ पर मंत्री बनने जा रहे हैं। पिछली बार भी वो जीत कर आए थे और इस बार दूसरी बार वो जीत कर आए हैं। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि देवेंद्र बबली की बात करें, देवेंद्र बबली जेजेपी कोटे से जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं जेजेपी कोटे से वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और ख़ासतौर से जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी और जेजेपी के लिहाज से, क्योंकि जो सिरसा लोकसभा सीट है टोहाना सिरसा लोकसभा सीट में आती है और जो हिसार कि जहां से कमल गुप्ता विधायक है हिसार से, वो हिसार लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों को आज एक एक मंत्री मिल जाएगा। जी अनिल, तो दोनों लोकसभा क्षेत्रों को एक एक मंत्री मिलेगा और बड़ा फायदा हो सकता है हिसार और सिरसा की जनता को भी, क्योंकि काफी लंबे वक्त से इंतजार किया है दोनों ही विधायकों ने कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में स्थान मिले। अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही 2 नए मंत्री मिल रखे हैं और कब तक ये कार्यक्रम अब शुरू हो पाएगा अनिल, क्योंकि अब तो ज्यादा समय बचा नहीं है, तमाम अतिथि भी आना शुरू हो गए हैं। अरे इधर आ जाओ, यहाँ जाओ। देखिए थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता पहुंच चुके हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंच चुके हैं, पानीपत सीट से विधायक प्रमोद विज वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो वीआईपी है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो ओथ सेरेमनी वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो समय रखा गया है, समय 4 बजे का रखा गया है और 4 बजे जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है उसी समय अनुरूप शुरू हो जाएगा। राज्यपाल की तरफ से नए मंत्रियों को शपथ दिलाए जाएंगे और जो सीटिंग अरेंजमेंट वो भी आप देख सकते हैं। कुल वहाँ पर जो 4 मुख्य चेयर लगाई गई है, इसके अलावा 2 चेयर साइड में और 2 पीछे लगाई गई है। जो पीछे वाली चेयर है वो अधिकारियों के लिए है। राज्यपाल की तरफ से 2 नए मंत्रियों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। और आप तस्वीर देखिए, डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर परिवार के समेत पहुंचे, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो आगे वाली लेन है वो आगे वाली लेन मिनिस्टर्स के लिए रखी गई है और आगे वाली लेन में डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कुछ विधायक वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो बाकी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर किसी पर ला सकते हैं। वहीं अगर बात करें डिप्टी सीएम भी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर बात करें हम देवेंद्र बबली की बात करें, डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें, दोनों के लिए काफ़ी आज का दिन महत्वपूर्ण है। तो करीब 2.25 साल मनोहर सरकार को हो चुके हैं, करीब 2.25 साल गठबंधन सरकार को हो चुके हैं, करीब 2.25 साल में ये पहला जो मंत्रिमंडल विस्तार है जो होने जा रहा है। और उस मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं ना कहीं डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली की हम यूँ कहें कि लॉटरी लग गई है, वो यहाँ पर मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हिसार विधानसभा सीट से काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो हिसार के जो पूर्व जिलाध्यक्ष वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि हिसार को आज एक कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा अवसर है हिसार के लिए, क्योंकि हिसार के जो विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता वो मंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा देवेंद्र बबली जो टोहाना से विधायक है वो भी जेजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो वीआईपी है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। कई विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी तो अनिल, अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो शोर काफी लंबे वक्त से था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बार बार टलता रहा और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उस वक्त बहुत से ऐसे समीकरण है जो सरकारें साधती हैं, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे वो जातीय समीकरण हो। ये समीकरण कितने सटीक बैठते नजर आ रहे हैं? देखिए, भले ही चाहे टिकटें बांटने की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल बनाने की बात हो, 2 समीकरण बिल्कुल ध्यान में रखे जाते हैं, चाहे कोई जातीय समीकरण हो चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो। यहाँ पर अगर समीकरणों की बात करें, क्योंकि 2 सीटें कैबिनेट में खाली थी, एक बीजेपी कोटे की, एक जेजेपी कोटे की। बीजेपी कोटे की अगर बात करें, बीजेपी कोटे को लेकर ये कहा जा रहा था कि किसी अग्रवाल समाज से, किसी वैश्य समाज से किसी को मंत्री बनाया जाएगा, किसी विधायक को। क्योंकि अगर बात करें हरियाणा के इतिहास की बात करें, अब तक जितनी भी सरकारें रही है, जितनी भी कैबिनेट रही है, अग्रवाल समाज से कोई ना कोई मंत्री रहा। और इस बार अग्रवाल समाज से कोई मंत्री नहीं था, क्योंकि अगर बात की जाए ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, वो स्पीकर जरूर थे लेकिन मंत्री कोई नहीं था अग्रवाल समाज से। और इसी नाते कहीं ना कहीं ये पहले से ही तय था कि अग्रवाल समाज से ही किसी को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और उसी अनुरूप डॉक्टर कमल गुप्ता की जो लॉबिंग थी वो इसी अनुरूप चल रही थी। और डॉक्टर कमल गुप्ता कहीं ना कहीं दूसरी बार विधायक बने और उनको कहीं ना कहीं मंत्री बनाने में जो एक बड़ा रोल कह सकते हैं संघ परिवार का रहा, संघ का बड़ा रोल रहा। और एक तस्वीर देखिए, देवेंद्र बबली भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। देवेंद्र बबली भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देवेंद्र बबली अब
सीधा डॉक्टर कमल गुप्ता से मुलाकात करेंगे। दोनों ही आज के चेहरे हैं, क्योंकि दोनों ही मंत्री बनने जा रहे हैं, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता। कमल गुप्ता को कहीं ना कहीं मंत्री बनाने में जो जातीय समीकरण उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा, क्योंकि अग्रवाल समाज से मंत्री बनाया जाना था, तो उस नाते कमल गुप्ता का यहाँ पर दावा मजबूत हुआ, वो दूसरी बार विधायक। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया कि संघ की तरफ से बड़ा कहीं ना कहीं रोल यहाँ पर निभाया गया, उनकी तरफ से बड़ी कई लॉबिंग कह सकते हैं उनकी तरफ से की गई, उस नाते वो मंत्री बने। वहीं अगर बात करें देवेंद्र बबली की, क्योंकि एक सीट बीजेपी के जेजेपी के खाते थी, जेजेपी के खाते से शुरू से देवेंद्र बबली का पलड़ा भारी बताया जा रहा था, और इस नाते दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं मंत्री बन रहे हैं। और लोकसभा के हिसाब से बात करें, देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक बने हैं और सिरसा लोकसभा सीट से वो आते हैं, वो भी अपने परिवार समेत यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल वो सत्यप्रकाश रावता से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं और अगर बात करें कमल गुप्ता की, बात करें कमल गुप्ता हिसार से विधायक बने और हिसार लोकसभा सीट से वो आते हैं, तो उस लिहाज से दोनों के लिए काफ़ी आज का दिन महत्वपूर्ण। डॉक्टर बनवारी लाल भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डॉक्टर बनवारी लाल की अगर बात करें, डॉक्टर बनवारी लाल भी यहाँ पे आ चुके हैं और आप लगातार देख सकते हैं डॉक्टर बनवारी लाल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देवेंद्र बबली यहाँ पे मौजूद है, कमल गुप्ता यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री किसी पल यहाँ पर पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री का भी आने का समय हो रखा है। फिलहाल देवेंद्र बबली की अगर बात करें, देवेंद्र बबली फिलहाल जेपी दलाल से मुलाकात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज के जो मुख्य चेहरे हैं, आज के मुख्य चेहरे देवेंद्र बबली और डॉक्टर कमल गुप्ता ही है, दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल देवेंद्र बबली कृषि मंत्री जेपी दलाल से मुलाकात कर रहे थे, और जो बड़ी बात है कि दोनों ही कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, दोनों ही कैबिनेट मंत्री होंगे और दोनों को ही कैबिनेट मंत्री के तौर पर ओथ यहाँ पर दिलाई जाएगी। देवेंद्र बबली पहुंच चुके हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता पहले ही पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं लगातार जो वीआईपी आने शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर अमित आरे वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, जो लगातार जो वीआईपी है उनका भी आने का सिलसिला जारी हो रखा है यहाँ पे। इसके अलावा उनका आने का सिलसिला जारी हो रखा है। डॉक्टर कमल गुप्ता वहाँ पर मौजूद है, देवेंद्र बबली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार जो वीआईपी का आने का सिलसिला वो यहाँ पर सारियत जारी है। थोड़ी ही देर में डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उनके आने के बाद राज्यपाल आएंगे। राज्यपाल के आते ही जो कार्यक्रम है और जो ओथ सेरेमनी है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर कमल गुप्ता है और देवेंद्र बबली आज के मुख्य चेहरे, क्योंकि दोनों ही कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि पहले से ही तय था कि अग्रवाल समाज से किसी को मंत्री बनाया जाएगा। उस नाते डॉक्टर कमल गुप्ता का दावा सबसे मजबूत बताया जा रहा था। थोड़ी ही देर में डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और बिल्कुल मुख्यमंत्री थोड़ी देर में। चलिए, तो आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के लिए।